दोस्त स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BK क्लासेस जगह में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सरल समृद्धि। देखिए दोस्तों, हिंदी का है दोस्तों। पाठ का नाम है दोस्तों लेसन 2 है दोस्तों। पाठ का नाम है, जिसका लेखक का नाम है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों इसका मैं क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों दोनों VVI दोस्तों। मेरे यूट्यूब पहले बार है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों वो बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो आए दोस्तों आप तो जरूर पहुँचे। देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका जन्म दोस्तों 1898 में हुआ था। इसका मृत्यु 1961 में हुआ था। देखिए इसका पाठ परिचय देखते हैं। सरस स्मृति कविता निराला की जीवंत पुत्री सरस पर केंद्रित है। यहाँ कविता बेटी के जीवंत होने पर पिता विलाप है। पिता के इस खिलाफ कभी कभी सुलगता की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। दोस्तों बोला आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम पहले पढ़ा थे दोस्तों किताब से। या दोस्तों VVI सब्जेक्ट पहले देखेंगे दोस्तों, बाद में ज्योति करेंगे दोस्तों। देखिए इसी वीडियो में प्रश्न नंबर 1, सरोज ने नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, मतलब दोस्तों अपने भाषा में कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका देखते हैं। नववधु के रूप में सरोज अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। उस पर कलश का पवित्र जल छिड़का गया। उसके होठों पर मंद हंसी बिजली के समान प्रतीत होती थी। उसके हृदय में पति की सुंदर छवि विद्यमान थी। उनके दातव्य जीवन की सुखद कल्पना में उसका अंग अंग खिल रहा था। सरोज की आंखें जलजा और संकोच के कारण झुकी थी, जिनमें एक अद्भुत चमक विद्यमान थी। उसके उधार कांप रहे थे। उसके हृदय में रति का साकार रूप दिखाई दे रहा था दोस्तों। दोस्तों आप लोग छोटा करके लिख लीजिएगा, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? मतलब कवि ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पत्नी का याद क्यों आई? देखिए दोस्तों, उसका उत्तर देखते हैं। संतान की विवाह के अवसर पर यदि माता पिता में से किसी एक का अभाव है तो उनका समर्पण करना स्वाभाविक बात है। कवि निराला ने अपनी पुत्री सरोज को माता पिता दोनों का प्यार दिया। अपनी पुत्री के विवाह आयोजन पर अपनी पत्नी की याद आना स्वाभाविक था। साथ ही सरोज में उन्हें अपनी पत्नी की प्रतिभूति दिखलाई पड़ती है। सरोज के वधु को देखकर उन्हें अपने अवगुण की प्रथम गीति याद आ गई, जिससे उन्होंने अपनी प्रिया के साथ गया था। दोस्तों आप लोग लिखना है सब कोई। प्रश्न नंबर 3, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करते हैं? दोस्तों इसमें आकाश और मही का शब्द हम लोग को देखना है। देखिए उत्तर देखते हैं। कवि का रूप निराकर है तथा मही साकार रूप में है। आकाश शब्द से कवि निराला अपनी दिवंगत पत्नी की निराकर रूप तथा मही शब्द से पुत्री सरोज की साकार रूप की ओर संकेत कर रहे हैं। कवि निराला की अपनी पत्नी की छवि सरोज में देखते हैं। एक निराकर है तथा दूसरे साकार। स्वर्गीय पत्नी आकाश की तरह निराकर हैं तो पुत्री धरती की तरह साकार। आकाश उनकी पत्नी और मही उनकी पुत्री है की संकेत है। दोस्तों पूछेगा आकाश उनकी पत्नी और मही उनकी पुत्री। दोस्तों पूछेगा क्वेश्चन में आकाश उनकी क्या था? तो पत्नी था, और मही उनकी पुत्री था, मतलब उसकी बेटी। प्रश्न नंबर 4, सरोज का विवाह रण विवाह से किस प्रकार भिन्न था? दोस्तों पूछा है सरोज का विवाह रण विवाह से किस प्रकार अलग था? दोस्तों देखिए, सरोज का विवाह अंतर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। इसमें किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या दिखावा नहीं था। विवाह का निमंत्रण पत्र किसी को नहीं भेजा गया था। केवल सूच सरोजन की विवाह के अवसर पर उपस्थित थे। कवि देखिए दोस्तों ऊपर में होगा, कवि निराला ने माता पिता दोनों के द्वारा की जाने वाली सभी वैवाहिक रस्मों को स्वयं निभाया। ना तो कोई संगीत था और ना ही रात्रि जागरण। मौन के बीच विवाह बड़ी सादगी तथा शांति के साथ संपन्न हुआ।
विवाह के बाद पुत्री को दी जाने वाली कुल शिक्षा स्वयं पिता ने ऐलानी दी तथा पुत्री के लिए पूर्ण सेज भी पिता ने ही तैयार की। वास्तविक में सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न था। दोस्तों आप लोग अपना भाषा में लिखिएगा। प्रश्न नंबर 5, संकुलता के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? देखिए, संकुलतला कालिदास कृत यह विज्ञान शंकुतलम नाटक की नायिका है, जिसका लालन पालन कर्ण ऋषि ने अपने आश्रम में किया था। दोस्तों इससे क्वेश्चन बनता है, लालन पालन कहाँ किया था? ऋषि के आश्रम में। मातहीना शंकुतला का विवाह कर्ण ऋषि के हाथों बड़े ही सादगी से संपन्न हुआ था। कवि ने भी अपनी पुत्री सरोज की विवाह में माता पिता दोनों का दायित्व स्वयं निभाया था। शंकुतला के प्रसंग के माध्यम से कवि मातहीना पुत्री सरोज की ओर संकेत करना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, वह लाता वहीं की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग का उद्घाटित किया गया है? देखिए, सरोज की माता की मृत्यु के बाद उसका लालन पालन नहीं हाल में हुआ। सरोज में वहीं अपने होश संभाला और वहीं की मिट्टी में पलकर बड़ी हुई। कवि ने सरोज माता और लाता तथा सरोज के को कली कहाँ है? वह कली सरोज वहीं पर खिली जहाँ की लाता उसकी माँ थी। देखिए प्रश्न नंबर 7, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? भारतीय संस्कृति में दिवंगत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए विधिवत तर्पण करने का विधान है। तर्पण वस्तु धन धनाय का अर्पण होता है। कवि अपनी पुत्री को समान तन नहीं देता, वह उसे अपने समस्त धर्मकर्मों का तर्पण देता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों इसका अर्थ लिखना है। क नंबर, नट नयनों से अलग उत्तर। देखिए दोस्तों हम कुछ छोटा सा बताते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विवाह के अवसर पर लाजवाब सरोज की झुकी हुई आंखों से दिख प्रकाश अवलोकित हो रहा था, मानो डांट पर जीवन की भागी सुखद कल्पनाओं की जरूरती उसके नेत्रों में जगमगा रही हो। ख नंबर, श्रृंगार राजो ने आकर। देखिए ख नंबर, कवि के वधु रूप में उस श्रृंगार का दर्शन करता है जो अकाहीन होकर भी उसे व्यस्त उमड़ती हुई धारा के समान स्फुटित हो रहा था। ग नंबर, पर पाठ कला कवि ने याला पुत्री जो उसकी प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कवन ऋषि ने शंकुतला के विदाई के अवसर पर दी थी। दोस्तों हम लोग देखेंगे दिव उत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न की संपन्न व्याख्या कीजिए। क नंबर, मैंने देखा मैंने वह मूर्ति ढीठी मेरे वसंत की प्रथम गीति श्रृंगार राजो ने आकर रस कवि संसन था। दोस्तों आप लोग वीडियो लोग के साथ पढ़ लीजिएगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भौगोलिक प्रश्न से कहते हैं। प्रश्न नंबर 1, सरस समष्टि कविता की रचना किस वर्ष हुई? दोस्तों पूछेगा सरस समष्टि कविता की रचना किस वर्ष हुई? तो एक का हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर 1935 में हुआ था। 2 नंबर देखिए, सरोज का विवाह अमूल नवल क्यों है? देखिए 2 का हो जाएगा दोस्तों 4, ये सभी ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। शारीरिक कारण पिता द्वारा पुरुष से तैयार करने के कारण ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सरोज के सौदा में किसका रूप नजर आता है? देखिए दोस्तों 3 का 1, कवि की पत्नी का। दोस्तों आप लोग आपको याद रखना है। सरोज के विवाह वो आमंत्रित थे। देखिए 4 का उत्तर 4 का 4 का हो जाएगा 4, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 देखिए शंकुतला कौन सी थी? देखिए दोस्तों पूछा शंकुतला कौन सी थी? देखिए 5 क्या हो जाएगा 5 का 2 विज्ञान शंकुतलम की नायिका। देखिए प्रश्न नंबर 6, सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों आप लोग अभी बताए थे
उसका ना ये हाल में हुआ था। चौका दो, चौका दो दोस्तों, चौका दो। 7 नंबर देखिए, जलर शब्द का पर्यायवाची चीज क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बादल। 7 का 3 बादल। वो शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों उस शब्द का अर्थ होगा, भी आए दोस्तों वाला पूछा था अगले बार, इस बार भी आने वाला है। यह 8 का 4 हृदय, हृदय होता है दोस्तों इसका। 9 नंबर, भाई जलधारा को जो अपार में कौन सा अलंकार है? देखिए दोस्तों इसमें अलंकार पूछा है। 9 का देखिए, 9 का 3, 9 का 3 उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का लिखा। क्वेश्चन नंबर 10, कंपा ध्रुव पर थ थ में कौन सा अलंकार है? देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 10 का आ जाएगा दोस्तों 1, 10 का 1 पुनस्टिक प्रकाश अलंकार दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद है दोस्तों जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो भी वीडियो आएगा दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे।